हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई अजय चौरसिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे हाई स्कूल चैप्टर 10 डॉक्टर मनोहर रे जी की बुक से चैप्टर नंबर 10 में टॉपिक है व्रत। जो चैप्टर का नाम है वह सर्किल है। तो पहले कुछ बेसिक बातें समझेंगे। जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में सीखा होगा, व्रत एक इस तरह की आकृति होती है, जैसे ये इस तरह का आपने एक घुमा दिया, ये आर त्रिज्या ले ली। आर त्रिज्या यानी कि अगर हमने केंद्र ओ ले लिया है और यहाँ पर पी, तो ये जो दूरी होगी ये कहलाती त्रिज्या। इस त्रिज्या को एक वृत्तीय पथ में घुमाया तो यह जो बिंदु पथ बनता है वो व्रत कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, आर आपका त्रिज्या हो गया। आर क्या हो गया? त्रिज्या। और इसी आर को अगर हम इस तरह पहुँचा दें लास्ट तक तो ये 2r हो गया। 2r कहलाता व्यास। यह बात हमको समझनी है। अब हमारे व्रत के टॉपिक में कुछ चीज़ें समझना वह अति महत्वपूर्ण है। केंद्र से परिधि तक की दूरी वह त्रिज्या कहलाती है और उसी त्रिज्या का दूना व्यास कहलाता है। यहाँ पर देखो बेटा, एक शब्द आता है, इस तरह का कोई व्रत है और आपने ये सीखा होगा कि जैसे ये बेटा एक रेखा है, यह दो बिंदुओं पर, मान लो जैसे इस रेखा को आप बाहर निकाल दो या बाहर ना निकालो, ये दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे मान लो ए और बी मैंने नाम दे दिया, ए और बी नाम दे दिया, तो यह छेदक रेखा कहलाती है। और यह जो रेखाखंड है ए बी, यह रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी यह कहलाता है जीवा। तो व्रत की परिधि को दो जगह कोई रेखा स्पर्श करे वह जीवा कहलाती है। और यह जो प्रतिच्छेद कर रही है इस पूरे बिंदु पथ को हम कहते हैं छेदक रेखा। तो यहाँ पर जब हम व्रत की बात करते हैं तो जीवा को ही लगभग आप छेदक रेखा मान लेते हैं। तो जैसे ये आपका क्या है? ए बी छेदक रेखा है। ए बी क्या है बेटा? छेदक रेखा। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है स्पर्शी की। तो देखिए, हमारी दो प्रमेय हैं। प्रमेय वन का स्टेटमेंट है हमारी बुक में। इन्होंने कहा व्रत की स्पर्श रेखा। देखो बेटा, प्रमेय वन स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो बेटा, व्रत की स्पर्श रेखा, व्रत की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। एक तो बात इन्होंने ये कही। दूसरी बात है प्रमेय दो में, प्रमेय दो जस्ट इसका व्युत्क्रम या विलोम जो भी कह लीजिएगा, उसमें कहा गया वह रेखा जो त्रिज्या की, वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है, छोर बिंदु से होकर जाती है और इस पर लंब है, और इस पर लंब है, व्रत की स्पर्श रेखा कहलाती है। व्रत की स्पर्श रेखा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने दो स्टेटमेंट दिए जिनको हमको समझना है। जैसे बेटा कहा कि व्रत की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली। जैसे देखो बेटा, ये आपका व्रत रहा, ये आपका व्रत है और इसका केंद्र कुछ रहेगा, मान लो ओ केंद्र है और यहाँ पर एक कोई बिंदु है पी। इन्होंने कहा व्रत की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु है और मैंने इस तरह ये स्पर्श रेखा खींच दी। तो इन्होंने कहा होकर जाने वाली, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, ये आपकी त्रिज्या हो गई।
जिसको हम आर कह रहे हैं। त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात यह स्पर्शी सदैव 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यह पहली प्रमेय हमको सिखाती है, तो हमको ध्यान रखना है कि स्पर्शी सदैव वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाए। जैसे बेटा ये हमारा वृत्त है और मैंने मान लो स्पर्शी इस तरह खींच दी, तो ये जो बिंदु हुआ यहाँ पर, इसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। यह स्पर्श बिंदु केंद्र से सदैव 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यह बात हमको समझनी, ये पहली प्रमेय कहती है। दूसरी प्रमेय कह रही है वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से, देखो बेटा वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से, त्रिज्या आपका ये है, जैसे मान लो यहाँ से आपने यहाँ मिला दिया ओ और ये आर त्रिज्या, त्रिज्या का छोर बिंदु ये हो गया। त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है और इस रेखा पर लंब है। इस पर इन्होंने कहा एक 90 डिग्री, ये पहले से ही इन्होंने कहा है कि इस पर ये लंब हो। अब अगर ये 90 डिग्री, देखो यहाँ पर ये कहा था कि ये अगर स्पर्श करती है तो लंब होती है, यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि वह इस पर लंब है, तो ये इसका मतलब ये हो गया यह क्या है, स्पर्शी है या स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो ये दो बातें हमको ध्यान रखनी है। यहाँ पर कहा है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाती है तो त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी लंब होती है। और यहाँ पर दिया है कि यदि कोई एक रेखा इस तरह है जो त्रिज्या पर लंबवत है तो वह क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 10A में, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के। तो देखो बेटा यहाँ पर एक्सरसाइज 10A में दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, देखिए बेटा यहाँ पर कहा गया किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, जैसे बेटा अभी मैंने स्पर्श रेखा की बात की तो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी स्पर्श रेखा होती है, ये तो स्पर्श रेखा है, तो उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बेटा ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर, बहुत ध्यान समझिएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो पहले वाले ऑप्शन में क्या आ गया, एक। फिर उनका वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, अभी मैंने कहा था कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, जैसे यहाँ और यहाँ दो जगह प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं बेटा, छेदक रेखा। और इसमें जो ये जैसे ये इसको नाम दे दिया, ये छेदक रेखा हो गई, और ये जो बीच की दूरी इसी को हम जीवा भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी क्या हो गई, छेदक रेखा। यानी कि अगर हम इसको नाम दे दें तो ए बी छेदक रेखा है और ए बी रेखाखंड जीवा है। क्लियर। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा, देखो बेटा एक वृत्त, अब अगर समांतर स्पर्श रेखा की बात करें, जैसे बेटा मैंने एक ये स्पर्शी ले ली, ये स्पर्शी है, तो इसके समांतर एक और स्पर्शी हो सकती है जो इसके समांतर, अगर मैंने इस तरह स्पर्शी ली तो इधर, तो यानी कि दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं एक वृत्त की। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, दो। सिंपल है। यहाँ पर बेटा एक ऐसी क्वेश्चन और पूछा गया, वृत्त के एक बिंदु पर, नहीं ये वाला दिया हुआ है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो बेटा यहाँ पूछा एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं, तो समांतर तो दो हो गई, और इस क्वेश्चन की बात करें इन्होंने कहा एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिएगा, जैसे ये वृत्त है, अब स्पर्शी जैसे आपने ये खींच दी एक, मान लो ये खींच दी, ये खींच दी, कहीं पे भी स्पर्शी खींच दी, तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत हो सकती, अपरिमित हो सकती, जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, अपरिमित कह दो या अनंत कह दो। ठीक है बेटा। अब यहाँ एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, देखो बेटा वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, यह वृत्त है और ये इसकी स्पर्श, तो इसको क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं बेटा, स्पर्श बिंदु। बहुत सिंपल है, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। कोई डाउट हो बताइए। ठीक है। उसके बाद वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक क्या होती है, स्पर्श रेखा। क्या होती है बेटा, स्पर्श रेखा। एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होगी। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त के केवल एक बिंदु पर
क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बेटा, देखो सिंपल, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी रेगुलर क्लास अटेंड करें। मैं प्रयास करूँगा कि आगे और आपको वीडियो उपलब्ध कराऊँगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।